योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज हम करने जा रहे हैं बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास, जो आसन हमारे पेट की समस्याओं के लिए और महिलाओं की गायनिक प्रॉब्लम्स के लिए, पीसीओडी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक आसन है। और यहीं से एक आसन करेंगे, बहुत अच्छा आसन है जो आप सभी बार बार दोहराते हैं। होल्ड देम वज्रासन। एक पाँव को फोल्ड करें, पूरा वजन इस पाँव पे शिफ्ट करें, धीरे धीरे दूसरे पाँव को फोल्ड करें और घुटने मिलाकर रखें। ये आसन है वज्रासन। वज्रासन का बहुत अधिक उल्लेख मिलता है कि आप यदि किसी भी स्थिति में हैं तो आप वज्रासन लगा सकते हैं। खाली पेट है तो लगा सकते हैं, अभी खाना खाया है तब भी कर सकते हैं, यदि फ्री हैं तब भी कर सकते हैं, तनाव में है तब भी कर सकते हैं, थकान में तब भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें ये आसन न किया जाए। चलिए, इस आसन में सबसे पहला आसन हम करते हैं शशांक आसन। अपने दोनों हाथों को फिर से ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लीजिए और धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए आगे झुकेंगे। आगे झुकते समय ध्यान देना है कि हम पीछे से लिफ्ट ना हो। हाथों को सीधा रखना है और मस्तक को जमीन से स्पर्श कर देना है। पेट पूरी तरह से दबा रहे, वहां पर हम धीमे धीमे गहरे लंबे श्वास प्रश्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। जितना श्वास गहरा लंबा होगा हम उतने अधिक लाभ ले सकते हैं। वैसे भी छोटे श्वास का जीवन में कोई महत्व नहीं है। धीरे धीरे वापस आ जाएं, श्वास भरते हुए प्रसन्न चेहरे के साथ। वेरी गुड, वापस। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड भाग है इसका। अपने दोनों घुटनों को खोल लीजिए। शशांक आसन का दूसरा भाग है। अब यहाँ से दोनों हाथों को घुटनों के मध्य में रखें और हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे अपनी पसलियों को जमीन से स्पर्श करना है, चिन को टिका देना है, सामने देखना है। ये इस प्रकार से। जितना आराम से किया जा सकता है, पसलियों को जमीन से स्पर्श करें, घुटनों को खोल दें, श्वास वहां पर भी सहज रहेगा। वेरी गुड। और थोड़ा दबाव दीजिए। अब जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है ना। धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए, आलम्बन लेते हुए आराम आराम से वापस। और वापस आने के बाद घुटनों को क्लब कर दीजिए। ये सब बैठ के किए जाने वाले आसन। अब वज्रासन में ही नेक्स्ट आसन है हमारा मंडूक आसन। मंडूक आसन के काफी सारे वेरिएंट हैं ना, तो हम एक अभ्यास करते हैं। अपने हाथों को खुला ही रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पहले रखेंगे नाभि से थोड़ा नीचे पेड़ों के भाग पर, दूसरे हाथ से अपने राइट हैंड से, उष्ण हाथ से, गर्म हाथ से अपने शीतल हाथ को दबा के रखेंगे। धीरे से लंबा गहरा श्वास लेंगे और प्रश्वास करते हुए पेट को दबाएं और पुनः आगे झुक जाएं। पेट पूरी तरह से दबा हुआ है और हम आगे झुके हुए हैं। यदि हमारी पसलियां घुटनों को स्पर्श करने लगे तो आप अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो कोशिश करें हम अपने मस्तक को ही जमीन से स्पर्श करने का प्रयत्न करते रहें। नीचे झुकने के बाद जो सामान्य श्वास प्रश्वास आ रहा है उससे हमारे शरीर में जो भी हल्के स्पंदन प्रारंभ हो रहे हैं वो सारे के सारे स्पंदन हमारी उदर मांसपेशियों को स्वस्थ बनाते हैं, तो पेट से संबंधित समस्याएं ठीक हो जाती हैं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए सहज भाव से वापस आ जाए। बहुत सुंदर जी। नेक्स्ट आसन यहीं से करेंगे, उष्ट्रासन। इसी का विपरीत आसन है। अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन किए, अब रिवर्स बेंडिंग का। तो
उष्ट्रासन के लिए दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, घुटने मिले रहेंगे। जिनका अभ्यास पीछे मुड़ने का अधिक नहीं है वो प्रारंभिक स्थिति में अपने घुटनों में थोड़ा फासला रख सकते हैं। पंजों को भी ऐसे फ्लैट रखना है, ऐसे खड़ा नहीं करना है, पंजे फ्लैट रहेंगे और धीरे से घुटने मिलाकर एक एक हाथ को ऊपर से गोल घुमाएं, एड़ी पर टिका दें, फिर दूसरे हाथ को ले जाएं और उसे भी दूसरी एड़ी पर टिका दें। धीरे से गर्दन को पीछे लटकाएं, कमर को आगे धक्का दें और इसी स्थिति को कहते हैं उष्ट्रासन। श्वास सहज गति से लें और छोड़ें। जिस प्रकार ऊंट एक बार पानी पीने के बाद 3-4 दिन तक बगैर पानी पिए रह सकता है, अपने आप को बगैर पानी के रख सकता है, वो सारी क्वालिटीज यदि डेवलप करनी है अपने अंदर तो हमें उष्ट्रासन का रोज अभ्यास करना होगा। जहाँ ये पीछे मुड़ने की मूवमेंट है वहीं पेट पे खिंचाव भी आ रहा है, तो पेट के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। फिर से वापस आने की स्थिति भी वैसी ही, एक एक हाथ को पहले लाएं और उसके बाद फिर वज्रासन में बैठ जाएं। एड़ी ऊंची नहीं कर रहे हैं, पंजों को फ्लैट ही रखना है जहां तक संभव हो। तो फिर जिनसे नहीं होता है उनके लिए बहुत सारे विकल्प हैं, कैसे कैसे किए जा सकते हैं। वो एड़ियों को मतलब पंजों को फोल्ड करके रख सकते हैं, खड़े करके रख सकते हैं ऐसे, है ना, घुटनों को खोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनके हाथ नहीं पहुंचते हैं तो यहाँ लेके जाएं, वो दोनों हाथों को आगे क्लब कर सकते हैं, दोनों हाथों को बैक पे रख सकते हैं, है ना, विकल्प काफी है। लेकिन एक आदर्श स्थिति जो है जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, वो ये स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, वज्रासन में बैठ जाएं। अभी रिवर्स बेंडिंग का आसन किया, एक और रिवर्स बेंडिंग का आसन है। अभी हमने घुटनों को मिला के रखा था उष्ट्रासन में, अब हमें पांव को खोल लेना है पीछे की ओर से और हिप को जमीन पे टिका देना है। ठीक है, खाली अगर ऐसे बैठते हैं और पंजों को बाहर की तरफ कर लेते हैं तो इसको ब्रह्मचर्य आसन बोलते हैं, वो नहीं कर रहे हैं हम अभी कर रहे हैं सुप्त वज्रासन। ठीक है, वज्रासन में सोना है, घुटने मिले रहेंगे, पंजे खुले रहेंगे, हिप जमीन पे टिके रहेंगे और धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेते हुए सहजता से हमें बस सीधे लेट जाना है, आराम से। पहले कोहनियों को टिकाएं, फिर कंधों को टिकाएं और जितना सीधा हो सकते हैं हो जाए। उसके बाद दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ऐसे क्लब कर दीजिए, चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी और हम आराम से लेटे रहेंगे। गहरे लंबे श्वास लें और आसन का पूर्ण आनंद लेते रहें, पूरा लाभ लेते रहें। करते हैं, जितना बने धीरे धीरे, जितना बन जाए। वेरी गुड अनिता जी, बहुत अच्छा किया आपने, वेल डन। जोशी सर, गुड सर, आप ही करो। वेल डन, वेल डन। यस, अच्छा प्रयास है, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन हो जाएगा। जितना जल्दबाजी उतावलापन हम दिखाएंगे ना आसनों को करने में उतना नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं होगा। तो जितना प्रेम पूर्वक करेंगे, श्रद्धा से, निष्ठा से करेंगे, उतना आराम से कर पाएंगे। सो नेक्स्ट वन, चेंज। धीरे से वापस आ जाएं वज्रासन में और पाँव को खोल दीजिए। वापस आ जाएंगे तो आराम करने के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। दोनों पाँव को खोल लें, पंजों को बाहर की तरफ रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों को अपने कंफर्ट जोन में ले जाएं, पीछे की तरफ रखें। गर्दन को ढीला छोड़ दें पीछे की ओर, आंखें कोमलता से बंद, मुंह बंद रहेगा और अपनी जिह्वा को मोड़ कर ऊपर की तरफ पैलेट से टच करें, अपने तालू भाग से स्पर्श करें। इस दौरान मुंह खुला रहेगा और मुंह में कुछ वैक्यूम क्रिएट होगा, मुंह को बंद रखना है ना। मुंह में क्या होगा, स्लाइवा बनना शुरू होगा और यह स्लाइवा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ औषधि है हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाए रखने के लिए। हमारा शरीर अधिकांश एसिडिक होता है तो उसको एल्कलाइन बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट भाग है वो है स्लाइवा। इसीलिए अपने थूक को कभी भी बाहर नहीं थूकना है, हाँ, बिना किसी कारण के। कुछ लोग बार बार थूकते रहते हैं तो उनका स्लाइवा बाहर चला जाता है और शरीर एसिडिक हो जाता है। हमें एल्कलाइन रखना है। तो ये है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में हम पूर्ण आराम कर सकते हैं, इतना आराम
चाहिए उतना आराम आप शरीर को दे सकते हैं। गहरा लंबा सांस लें और शरीर को वो सारे सुझाव दीजिए जिनकी हमें अपेक्षा है कि इन अभ्यासों से, इन सुझावों से मेरे शरीर में सकारात्मक और वांछित परिवर्तन आ रहे हैं। पुनः एक गहरा लंबा श्वास लें और प्रश्वास करते हुए आ जाए वापस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसार के समस्त प्राणियों के प्रति सद्भावना एवं मंगल कामना।